आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, कौन सीखेगा? सच में सीखोगे? जी माँ। थोड़ा सम देखो, आप सब छोटे गांव में रहते हो मेरी बच्चियों, इसमें कई लोग ज़्यादा पढ़े हुए भी नहीं है, बहुत सरल आत्माएं हैं। ज़्यादा पढ़े हुए कोई इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं किए, हम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते, ऐसे कितने लोग हैं? वो हाथ ऊंचा करिए। लेकिन आज मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोशिश करूंगा मैं कि आपको सरलता से समझाऊं, लेकिन दुनिया चलती कैसे है ये आप समझोगे तो ये आप भी चल पाओगे ना महाराज। जब किस शक्ति से दुनिया चलती है ये समझ नहीं हो तो आप कैसे चल पाओगे? आपको एक बात बताता हूं, बहनें तो रसोई बनाती है रोज। बहनों को मैं पूछता हूं, बहनों मालपुआ मीठा कैसे होता है? बोलो बेटा, बोलो बहनों। शक्कर से। पेड़ा मीठा कैसे होता है? गुलाब जामुन मीठा कैसे होता है बहनों? घेवर, मैसूर पाक, राजभोग। तो आज तक आपने एक बात नहीं समझी होगी जो आज समझाना चाहता हूं। मिठाइयां विभिन्न हैं, अलग अलग मिठाइयां। एक दुकान में कितनी तरह की मिठाई, सामने ही कई दुकानें हैं, मेरे बच्चे खूब सामने दुकान लगा के बैठे हैं, यहीं से दिख रहे हैं। दुकान वालों का भी नीमच में भला हो, ये भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ, आया हूं तो पूरा ही हिसाब करके ही जाऊं, क्यों आधा पाव करूं भाई? सबका ही कल्याण करके जाऊं, एक भी बचना नहीं चाहिए। गली में झाड़ू लगाने वाले, हमारे सरकारी कर्मचारी से लेके गले में नोट गिनने वाले सेठ तक सबका भला हो, ये मैं सोचना। जय जय गुरुदेव। मुझे तो सोचना यही है। तो बहनों आज आप एक अच्छी बात समझ लो, इस किसी भी मिठाई की दुकान में 25-50 मिठाई रखी रहती है, अलग अलग नाम लेते हो आप। भैया 2 गुलाब जामुन दे दो, भैया पेड़ा दे दो, भैया मालपुआ दे दो, भैया थोड़ा 2 घेवर दे दीजिए, घर ले जाना है, बोलते हो। लेकिन आप सोचिए, ये सभी मिठाई शक्कर से ही बनते हैं। शक्कर एक है, मिठाई अलग अलग है कि नहीं? जी माँ। वैसे ही आप आज एक रहस्य समझ लो मेरे से। इस संसार में आप कुछ भी चाहते हो, कई लोगों को बीमारी है, वो मेरे पास पीछे पड़े हुए हैं। मैं सदा कहता हूं कि मेरी कथाओं में, मेरी पूजा में, साधना में, यज्ञ में आके बेटा करो, क्योंकि लाखों से अलग अलग बात करना संभव नहीं है। लेकिन मेरे इस सानिध्य में रहोगे तो भी 6 दिन में देखोगे कि अपने आप ही बीमारी खत्म हो गई। जय जय गुरुदेव। उसके लिए अलग बात करने की जरूरत नहीं है। प्रभु हैं तो सब कुछ संभव है, प्रभु है तो हर चीज संभव है। मैंने कहा एक शक्कर से सब मिठाई बनती है, तो एक की ऊर्जा चुंबकीय शक्ति बनके हमारे शरीर में रहती है। इसको मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में। अभी आपको मैं, जो हमारी बहनें सरलता से जो बोलती है, हम नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए मैं समझाता हूं कि हमारे शरीर में एक शक्ति होनी चाहिए, उस शक्ति से सब काम होता है। आप लोग क्या सोचते हो? ये नीमच के लोगों के दिमाग में भ्रम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? भ्रम। वो क्या भ्रम? मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा। आपके दिमाग में भी ये भ्रम है कि नहीं? आज ये भ्रम निकालता हूं। देखो, बस स्टैंड में कूली वाला ज्यादा मेहनत करता है कि बहुत बड़ा सेठ ज्यादा मेहनत करता है? कौन मेहनत करता है? कूली मेहनती वाला। बोलो बहनों, कूली वाला। अभी तुमने बोला मेहनत वाला बड़ा आदमी बनता है, बोलो कूली वाला मेहनत कर रहा है। आपके दिमाग से भ्रम निकाल दो कि कूली वाला ज्यादा मेहनत करता है और कमाता 100-200 रोज है, और सेठ एसी में बैठे बैठे खाली 4 फोन घुमा रहे और अरबोपति बने हैं। मेहनत काम नहीं करेगा। आपके शरीर में वो ऊर्जा होना चाहिए, जिस ऊर्जा से जो चाहो उसको खींच सको, वो ऊर्जा होनी चाहिए। गुरुदेव। अगर ये ऊर्जा नहीं है तो आप बेकार हो। देखो बस स्टैंड में कूली वाला कितना मेहनत करता मेरी बेटियों,
हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा नीमच आके कि इतनी बेटियां मिल गई मुझे, एक साथ मिली सब, कितना फायदा हो गया। लेकिन आज भी एक भी रोटी तो लाई नहीं है। कल भी सिर हिला के गई थी, आज वापस आके वापस बैठ गई मेरी रोटी खाने। अपनी रोटी कब लाएगी पता नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा मेरी बेटियों, आपको एक बात बताता हूं, देखो ये जो लोहे को खींचता है ना चुंबक, वैसे हमारे शरीर में भी एक चुंबकीय शक्ति है। आपको इसकी साक्षी बताता हूं, देखो उदाहरण। इस शरीर में जिसकी चुंबकीय शक्ति कमजोर हो, वो कितना भी मेहनत करे फकीर ही रहता है, दरिद्र ही रहता है। वो कहीं जाए तो सम्मान नहीं मिलता है। कई बहनें मेरे पास आके बोलती है मेरे को जस ही नहीं मिलता है प्रभु, मैं कितना भी करूं मेरी सांस डांटती रहती है, कृपा करो जस मिले। कई लोगों के मन में यह होता है कि नहीं मेरी बच्चियों, बोलो। ये बूढ़ी माँ बोलती है मैं तो आपसे बड़ी हूं। अरे तू इस जन्म में बड़ी होगी, मैं 10 जन्म जानता हूं मैं तेरे से बहुत बड़ा हूं। जय जय गुरुदेव। हाँ, लेकिन इस माता जी को देख के मेरे मन में कल इतनी दया आई, इतना अपनापन आया। देखो एक साधारण रसोई बना के जीने वाली माता जी इंदौर में, देखो ये YouTube का जमाना है जहाँ पढ़ाई की जरूरत नहीं। ये क्या पढ़ी होगी ये माता जी, इसने YouTube में ही मुझे देख लिया, मुझे तो गुरुदेव के पास जाना ही है। अरे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं। बोलती है कि तुरंत एक अच्छा काम मिल गया और मेरे पास पैसा आ गया और मैं इंदौर से निकल के यहाँ आ गई आपके पास। तुम जैसों को मैं दिल में लगा के रखता हूं माता जी। जय जय। हाँ, तुम जैसों का दुख मिटा दूं, तुम जैसों की परेशानी मिटा दूं तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाए। जय दयालु गुरुदेव की जय हो। मेरा जीवन सार्थक हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि एक ऊर्जा है जो सब खींचता है। इसमें कुछ लोगों को मैं बताऊंगा अभी ऊर्जा इनकी कैसी है, अभी बताता हूं, लेकिन पहले कुछ बातें आपको समझाता हूं। देखो, जब भी हमको सर्दी लगती है, जब सर्दी लग जाती है ना, तो कोई भी सुगंध सूंघ पाते हो क्या? नहीं भगवान। उस समय सूंघने की शक्ति चले जाती है कि नहीं? यानी सर्दी लगते समय नाक की चुंबकीय शक्ति कमजोर हो जाती है। आपको उदाहरण बता रहा हूं, तब सूंघने की शक्ति क्यों नहीं आई? वो चुंबकीय शक्ति नहीं होने से सुगंध को आकर्षित नहीं कर पा रहे हो। अब देखो बुखार आता है तो जीभ में टेस्ट नहीं मालूम पड़ता है ना। अब बुखार आ गया, कुछ भी खाओ, आप बोलो अरे खारा लागे, मैंने खारो लागे, मैंने कहीं भाई नहीं रही हो, बुखार आयो, कहते हो कि नहीं मालवा में? हाँ, यानी जीभ की चुंबकीय शक्ति कमजोर पड़ गई है। आपको समझा रहा हूं, जहां की चुंबकीय शक्ति कमजोर पड़ेगी वहां आकर्षण कम होगा। जीभ स्वाद को आकर्षित करती है, लेकिन बुखार में वहां की चुंबकीय शक्ति कमजोर पड़ गई तो आप स्वाद नहीं ले पाते हो, सर्दी में सुगंध नहीं ले पाते हो। और अगर शरीर में चुंबकीय शक्ति नहीं होगी तो सुख शांति को आकर्षित नहीं कर पाओगे। समझा? मैं बोलूं जो चीज अगर सही ढंग से कर ली है, अगली बार नीमच आऊं तो जिन जिन के खुद के घर नहीं है निश्चित उनके खुद के घर हो जाएंगे। जय जय गुरुदेव। गारंटी से बोलता हूं। देखो कोई लोभ नहीं है, मैं इतनी बातें बोलता हूं तो दिल से दया से बोलता हूं, इसमें कोई लोभ नहीं है। मेरे बच्चे सुखी हो, मेरा एक लोभ ये, इसको आप लोभ मानो तो मान लो, हाँ यही लोभ है मेरा कि मेरी ये बच्चियां सुखी रहे। हाँ, कितनी प्रेम से आके बैठी है, काम धंधा छोड़ दी क्या? सोमवार में काम, कितने ही काम है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, 1000 काम है, सब छोड़ के आके बैठी है कि मेरे बाप आए हैं तो मिलने जाऊं। जय जय गुरुदेव। हाँ, हड़बड़ मत करो, मैं यही चाहता हूं, जहां है वहां बैठा दीजिए, मैं इसलिए आगे बैठाता हूं। आप लोग ध्यान रखो, कल से ही जितनी जगह है उतनी आगे बैठा दो। अगर जगह नहीं है तो यहां भी बैठा हो, कोई मना नहीं, उनको हलचल मत करवाओ। अगर कल जगह नहीं हो यहां भी बैठा लो, इसमें भी बैठा लो, ये भी जगह ही तो है। हाँ, जितनी पास रहेगी इतनी दृष्टि पड़ेगी ना, जितनी दृष्टि पड़ेगी इतना कल्याण है। जय जय गुरुदेव।
देखो ये ऊर्जा हमारे शरीर में हाथों से घुसती है। कहाँ से घुसती है? हाथों से। हमारे हाथ से ही घुसती है। आज आपको रहस्य बता दूं कि कोई भी संत साधु के पास जाओ, वो तुरंत ऐसे करते हैं आशीर्वाद। क्या करते हैं? आपको आज तक पता ही नहीं है कि ये यूं क्यों कर रहे हैं आशीर्वाद। क्यों पैर उठा के यूं नहीं कर सकते? पैर नहीं दिखा सकते, हाथ ही क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जब पुराने कोई हों, पुराने लोग बैठे हों, तो पहले पहले जो टीवी एंटेना आई उसको वो देखे होंगे, पुरानी वाली। किसने देखा पुरानी वाली टीवी एंटेना? तुम कहां से देख लिए? था क्या वो कंबी वाला? जी माँ। ऐसे रॉड वाला? जी माँ। है ना? हाँ, जी गुरुदेव। देखो ये जितने भी ट्रेन बने ना, रेलगाड़ियां, ये रेंगने वाले जीवों को देख के रेलगाड़ी बनी, उड़ने वाले पंछियों को देख के फ्लाइट बना, और हमारी उंगलियों को देख के ये पुरानी एंटेना बनी। उंगलियों से शक्ति का आकर्षण होता है, एंटेना भी आकाश से सैटेलाइट की शक्ति को आकर्षित करता है। हमारी उंगलियां देखो एंटेना की तरह है कि नहीं? जी भगवान। मैं घड़ी घड़ी ताली बजवाता हूं तो लोग सोचते हैं कि ताली क्यों बजवा रहे, महाराज को क्या पड़ा, क्या जरूरत है? आज वो रहस्य भी बताना, क्योंकि इस उंगलियों से ही शक्ति जाती है, तो इसको सक्रिय रखोगे तो शक्ति ज्यादा से ज्यादा आएगी, और जब ज्यादा से ज्यादा आएगी आप ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बन जाओ। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आज एक क्रिया से काम शुरू कर रहे। कई लोग बोल रहे हैं हमको भस्म नहीं मिला इस गांव में। अभी मुझे समाचार आया कि भस्म नहीं मिला। किस किस को नहीं मिला? किस किस को मिल गया वो सब हाथ ऊंचा करो। अरे पूरे पंडाल को मिल गया मेरे लाल, धन्य है। किस किस को मिला? वापस हाथ ऊंचा करो। एंटेना खड़ा करो, एंटेना। हाँ, सबको मिल गया। अच्छा है। देखो मैं अभी बताता हूं। हाँ? ऊर्जा क्या काम करती है आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन बताऊं तो आपको मजा आएगा। तुम उठो भैया, मुच्छी वाला भाई उठो, पीछे पीछे। हाँ तुम उठो, हाँ तुम पीछे पीछे भाई, हाँ तुम खड़े हो जाओ। उसके एक माइक दो, जल्दी जाना, जल्दी करना। ऊर्जा, उसके शरीर की ऊर्जा से बोल रहा हूं अभी। उन शरीर से जो तरंग निकलते हैं वो आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन हर आदमी का एक तरंग है, उस हिसाब से ही जीवन होगा। कहाँ से आया भाई? जितना पूछा उतना ही जवाब देना, अपना कोई नया कहानी शुरू मत करना। हाँ। जय गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। कहाँ से आए हो? पाली से। क्या नाम है? मांगीलाल। पैसा और जमीन, ये दो काम से चिंतित हो के नहीं? गुरुदेव हूँ। जमीन से प्रॉब्लम में हो के नहीं? गुरुदेव हूँ। पैसे से प्रॉब्लम में हो के नहीं? गुरुदेव हूँ। कैसे बोल रहा हूँ आप ध्यान रख लीजिए। इसका मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व का पहला चक्र है वो नेगेटिव हो गया है, यानी नकारात्मक। यानी वो पृथ्वी तत्व है तो जमीन संबंधी और धन संबंधी प्रॉब्लम में होगा, सीधा मैं बता दिया। अगर उसको सही कर लिया तो दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप दोनों काम सिद्ध हो जाए। जय जय गुरुदेव। ये आपको ऐसे बता रहा हूं कि हमारे शरीर की ऊर्जा ऐसे होती है, कहीं ना कहीं जाके किसी को तकलीफ देता है। अच्छा माइक दे दीजिए, इतना है मैं बता रहा हूं। अभी इलाज देख के भाई, बहनों के ऊपर कोई करंट न लगे। बहनें खुद ही पति को शॉक दे दे के पर है। क्या घट घट किया, क्या है? कोई बात नहीं, चिंता मत। तुम जैसे कोई भूकंप आ गया हो, कुछ नहीं है। वो जो ऊंचा था तो मेरा बराबर चेहरा लोगों को नहीं दिखता था, इसलिए वो नीचे आके रोशनी दे रहा है। जय जय गुरुदेव। अच्छा बहनों, अब आपको तो पता नहीं है कि किसको क्या लेना देना है? देखो हमारे बच्चे को लेके बैठी हुई माँ है ना? कहाँ से आई माता जी? हाँ, कहाँ से आई है माता जी?
उसको छोड़ दो। मैं बताऊं जो सुन लो, तुमको कारण मालूम पड़ जाएगा। धार के पास मिर्जापुर से। धार के पास मिर्जापुर से बाई आई है। मैं इसको देख के बताता हूं कि ये सूर्य ग्रहण के समय गर्भ काल में घर से बाहर घूमी है, ग्रहण के समय, इसलिए इसका बच्चा बिगड़ गया। ऐसे मैं बताता हूं, सही है कि नहीं बोलो? ये मेरी बेटे की बेटी है। हाँ, जिसकी भी हो, तुम्हारा जो परंपरा बिगड़ा है उसके कारण सूर्य का दोष लगा है, ये बता रहा हूं माता जी। तो मालूम है जो बता रहा हूं, इन दोषों का निवारण बताऊंगा, बैठिए। सब खुश हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। अभी देखिए एक व्यक्ति को मैं बताता हूँ, किसको बताऊं क्या होता है, मेरा बता दो। मेरा जो रोज जबरदस्ती आगे आके बैठते हैं उनका कुछ नहीं बताना, इसलिए तो बैठते हैं कि मेरे सामने जाऊं तो मैं तो जो पीछे बैठेंगे उन्हीं का सब बताऊंगा। कल से आगे आने के झगड़े खत्म होंगे ना अपने आप, इसलिए ये बात है। यहाँ आगे बैठी हुई माताओं में जो गुलाबी साड़ी पहनी हुई माता है वो बेटे के काम से चिंतित है, ऐसे बताता हूँ। अब खड़ा करूँ एक एक को तो टाइम वेस्ट हो, लेकिन आपको ये बात बताता हूँ, हमारी शरीर की ऊर्जा बिगड़ती कैसे है ये आपको बोलता हूँ। एक तो गुस्सा बहुत करने से, आजकल बात बात में गुस्सा सबको आने लगा, जब से टीवी में स्वतंत्रता की, अधिकार की बातें, राइट्स, ये वो बहुत आ गया, हर आदमी लड़ने में माहिर हो गया। पहले जमाने में हम लोग 15 साल पहले कहीं भी जाते थे, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी, तो हमको देखते ही जो बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाता था, महाराज जी आप बिराजिए, आप बिराजिए। अब हम लोग जाते हैं तो वो और भी ठस के बैठता ताकि मैं जगह ना मांग लूं, इतना फर्क आ गया। कोई संतों को देख के भी खड़ने तैयार नहीं है। ऐसे आश्चर्यमय दुनिया को देख के मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि संतों को देख के पहले तो देखते ही खड़े हो जाते, आप बिराजो महाराज, आप बिराजो। आजकल हमको देख के कहीं महाराज जगह ना मांग ले और थोड़ा पीछे सरकता है, ऐसे बैठ। तो आपको अगर जीवन में सुख चाहिए, क्रोध मत करिए। ईर्ष्या एक बहुत बड़ी एक दुखदाई चीज है जो सबको आती है। इंसान को अपने दुख से दुख नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुख है। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है महाराज, पड़ोसी सुखी है। एक आदमी सांप पकड़ रहा था, मैं देख रहा था, वो सांप पकड़ रहा था। मैं कह सांप पकड़े, क्या करेगा सांप को? बोले सांप से क्या करेंगे महाराज, कोई काम नहीं। फिर नालायक काहे लिए पकड़ता है सांप? नहीं, पड़ोसी के घर में छोड़ दूंगा, वो घबराएगा तो मुझे मजा आएगा।